आज मैं आशा सूरी आप लोगों के सामने नर हो न निराश करो मन को कविता के बारे में अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगी। ये कविता मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित है। इस कविता को बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा गया है। ये बहुत प्रेरणादायी कविता है। इस कविता को मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। ये कविता निराश व्यक्तियों के जीवन में आशा का संचार करती है। पहला काव्यांश। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। कवि कहते हैं, मानव अपने मन को निराश मत कर, कुछ काम करते रहो। कुछ ऐसा काम जीवन में करो जिससे इस संसार में तुम्हारा नाम हो। कवि कहते हैं, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, कि यह जन्म किसी कारण से हुआ है। इसे समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो, कि जीवन को बैठकर आप इसे गंवाकर इसे व्यर्थ में मत गंवाओ। कवि कहते हैं, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, इस जीवन का कुछ उपयोग करो, लेकिन अपने मन को कभी निराश मत होने दो। काव्यांश नंबर 2। संभलो किस योग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। कवि कहते हैं, इससे पहले कि अवसर आपके हाथ से निकल जाए, उससे पहले आप लोग संभल जाओ। कब व्यर्थ हुआ सद उपाय बोलो। उन्होंने कहा है कि मन से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं चला जाता। समझो जग को न निराश अपना। वे कहते हैं, इस संसार को कल्पना यानी कि सपना मत समझो, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाओ। पथ आप प्रशस्त करो अपना, अपने लक्ष्य का रास्ता आप चुनो। अखिलेश्वर है अवलंबन को। अखिलेश्वर ईश्वर आपको सहारा देने के लिए हमेशा आपके पास है, लेकिन ईश्वर के भरोसे मत बैठो। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते रहो, हे मानो निराश मत हो जाओ। काव्यांश नंबर 3। निज घोर का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। कवि कहते हैं, हे मनुष्य, तुम अपने गौरव यानी स्वाभिमान का हमेशा ध्यान रखो। हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे, अपने महत्व को समझ लो। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कवि कहते हैं, तुम ऐसे कर्म अपने जीवन में करो कि मृत्यु के बाद भी तुम्हारा नाम हमेशा रोशन रहे। चाहे आपका सब कुछ चला जाए, लेकिन आपका आत्मसम्मान नहीं जाना चाहिए। कुछ हो न तजो निज साधन को। चाहे जो भी हो, कर्म का त्याग मत करो, कर्म करते रहो, लेकिन अपने मन को हे मानो तुम निराश मत करो। काव्यांश नंबर 4। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विदान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है ये किसका दोष कहो। कवि कहते हैं, ईश्वर ने तुमको 2 हाथ दान दिए हैं, सब वांछित वस्तु विदान किए। ईश्वर ने आपको सभी सुख सुविधा की वस्तुएं प्रदान की हैं। तुम प्राप्त करो उनको न हो। आपने प्राप्त करो या ना करो, ये आप पर निर्भर करता है, परंतु इसका दोष आप किसी और को मत दो। फिर है ये किसका दोष कहो, आप इसका दोष किसी और को मत दो। समझो न अलभ्य किसी धन को। इस संसार में, कवि कहते हैं, इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्राप्त न की जा सके। इसलिए
अपने मन को निराश मत करो। ईश्वर की संतान के लिए कोई चीज़ दुर्लभ नहीं है, अर्थात तुम कोई ऐसी चीज़ प्राप्त करने के लायक न हो, ये अपने आप को मत समझो। तुम हर एक चीज़ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन सिर्फ अपने आप को निराश मत करो। आइए पढ़ते काव्यांश नंबर 5। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो। कवि कहते हैं करके विधिवाद न खेद करो, कि भाग्यवाद का सहारा लेकर दुख मत प्रकट करो, कि तुम भाग्य के सहारे बैठोगे और फिर दुख प्रकट करते रहोगे, ऐसा नहीं करो। निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहो, प्रयास करते रहो। बनता बस उद्यम ही विधि है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है उद्यम, अर्थात सिर्फ कोशिश करने से ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। मिलती जिससे सुख की निधि है, जिससे सभी सुख आपको प्राप्त हो सकते हैं। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, निष्क्रिय जीवन को धिक्कार है, अर्थात आलसी होकर बैठना ठीक नहीं है। हे मनुष्य, कुछ काम करते रहो, लेकिन अपने मन को निराश मत करो। आइए प्रश्नोत्तर करते हैं। इस कविता के कवि का नाम क्या है? इस कविता के कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। कवि किसे निराश न होने के लिए कह रहे हैं? कवि मनुष्य को निराश न होने के लिए कह रहे हैं। मनुष्य को निरंतर क्या करते रहना चाहिए? मनुष्य को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए और हमेशा अभ्यास और प्रयास करते रहना चाहिए। भगवान किन लोगों से किनारा करते हैं? भगवान आलसी लोगों से, यानी कि निष्क्रिय लोगों से किनारा करते हैं। कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, हमेशा प्रयासरत और परिश्रम करते रहना चाहिए। हमें कभी निष्क्रिय नहीं बैठना चाहिए और हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। सफलता मनुष्य के लिए क्यों ज़रूरी है? सफलता मनुष्य के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे मनुष्य की इच्छा की प्राप्ति होती है और उसे खुशी प्रदान होती है। सफलता से मनुष्य अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है और उसे आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। मनुष्य का मानसिक रूप से सबल होना क्यों आवश्यक है? मनुष्य का मानसिक रूप से सबल होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि मनुष्य मानसिक रूप से सबल रहेगा तभी वो छोटी छोटी बातों पर निराश नहीं होगा। सबल होने पर ही वो अपनी हार को जीत में बदल सकेगा और असफलता को सफलता में बदल देगा और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाएगा। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता कैसे बन सकता है? मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं तभी बन सकता है यदि मनुष्य अपनी असफलता से निराश न हो तथा हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहे। यदि मनुष्य हमेशा काम करता रहे और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कठिनाइयों से ना डरे और अपनी मदद खुद करे तथा ईश्वर द्वारा दिए गए तत्वों का पूर्ण रूप से उपयोग करे तो मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बन सकता है। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, इस पंक्ति का क्या आशय है? कवि कहते हैं कि हमें जीवन में कुछ ऐसे काम करने चाहिए ताकि मरने के बाद भी लोग हमें याद करें और हमारा गुणगान करते रहें। आशा है आपको ये कविता अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।